तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप के बारे में थ्योरी पढ़ी थी। मैंने आप सबके साथ डिस्कशन किया था पार्टनरशिप की थ्योरी। मैंने उसमें बताया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पर्सन्स क्या होते हैं। मैंने एक बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करी थी। फिर मैंने आपके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में भी डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि एक पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है। तो ये सारी चीजें बेस हैं आपकी। और आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है गुडविल। बेटा नया चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर इजी है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है 12th क्लास के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन ये कि सर इस चैप्टर की वेटेज कितनी है। बेटा ये चैप्टर आपको चैप्टर 3 में भी आएगा, उसके बाद चैप्टर 4 में भी आएगा, उसके बाद चैप्टर 5 में भी, चैप्टर 6 में भी, चैप्टर 7 में भी। इसका मतलब आप थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे। एक बार मैंने आपको गुडविल करा दी तो सारे चैप्टर्स की गुडविल खत्म। तो आप ये मत सोचना आई एम ओनली टीचिंग चैप्टर नंबर 3। ये सारे चैप्टर्स में काम आएगा। और अगर हम इसकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा पोर्शन आता है। और इन टोटल इसकी वेटेज होती है 1 से लेके 7 मार्क्स भी है, स्कोरिंग भी है। मैंने जैसे आपको दिखाया है कि आप टैग लिख सकते हैं गुडविल, यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल। तो गुडविल में अगर हम थ्योरी की बात करें तो एक नेचर पढ़ना है और आपने एक क्या पढ़ना है, वैल्यूएशन। कुछ बात करते हैं अभी कि सर गुडविल होती क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू आपसे बात करते हैं कि गुडविल क्या होती है। आप सब जानते हैं ये क्या है, फटाफट बेटा बताएं ये क्या है। एफ का मतलब क्या है। हाँ कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड। कह रहे हैं सर एफ का मतलब है फेल। बेटा फेल नहीं है एफ का मतलब। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फेसबुक। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। फटाफट बेटा पार्टिसिपेट किया करो। मैं आपको देखो फर्स्ट क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, पार्टिसिपेशन करने से आप बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो कोशिश किया करो, इजी क्वेश्चंस हैं बट लेट्स पार्टिसिपेट। वेरी गुड एवरीवन। तो एफ क्या है, फेसबुक है। जरा इस फेसबुक के बारे में देखते हैं। दोस्तों फेसबुक की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू ऑफ फेसबुक इज 10 मिलियन। यानी एक फेसबुक की 10 मिलियन की वैल्यू है, 10 मिलियंस की वैल्यू है। और अगर हम देखते हैं इसकी बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू मार्केट में है 15 का। इट मींस आप देखें 10 की इसकी कॉस्ट है। अगर मैं आपके अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करूं, 10 की क्या है, इसकी कॉस्ट है। और ये मार्केट में कितने की बिक रही है, ये बिक रही है 15 की, यानी सेल वैल्यू हो गई 15। अब आप सोचो 10 रुपए की चीज मार्केट में 15 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब ये जो सर 5 का डिफरेंस है, 5 मिलियन का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो ये होती है गुडविल। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। बेटा जिसको आप नॉर्मली प्रॉफिट बोलते हो उसे क्या बोला जाता है, गुडविल। और हम अब अपने चैप्टर की स्टार्टिंग पे आते हैं। वेरी गुड, 75 स्टूडेंट्स हो गए दोस्तों, बहुत अच्छा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। बेटा ये एक सोशल कॉज है। इस पेंडेमिक के अंदर मैं चाहता हूं आप बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो एक सोशल कॉज है और आप सब भी बेटा इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपके डाउट्स लेंगे। गुडविल से अगर मेरे से कोई पूछता है गुडविल क्या है, तो गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल असेट है। गुडविल कौन सी असेट है, इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिसको आप कांट टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते।
इसका मतलब विच कैन बी फील ओनली, जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। कांट टच कांट सीन, बच्चा कह रहा है सर हमने ये 11th क्लास में भी पढ़ा था, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं गुडविल क्या है, आपकी एक इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल इनटेंजिबल असेट्स है, बट गुडविल को नॉर्मली लोग, आप तो सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बेटा, ट्रांसफर हो जाती है सोनी कुमारी, मेरे साथ साथ आराम से पहले समझते हैं, फिर आप बच्चों से बात करेंगे। बेटा जो नॉन कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो इसको बोलते हैं, गुडविल क्या है, हमारी एक मार्केट की वैल्यू है। मार्केट की वैल्यू है मतलब हमारा मार्केट में कितना नाम चलता है, हमारी क्या है मार्केट में एक रेपुटेशन है। तो जो नॉन कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं गुडविल एक मार्केट वैल्यू है, रेपुटेशन है। और अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और ध्यान से देखें, प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग उसमें होता है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलते हो कि इसकी क्या है, गुडविल है। तो ये एक नॉर्मल वर्ड्स हैं और ये हैं अकाउंट्स के वर्ड। उसके बाद और आगे चलते हैं, गुडविल के बारे में डिटेल में समझ लें। जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो दोस्तों दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये अकाउंट्स भला किसने बनाई है, अकाउंट्स बनाया किसने। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अकाउंट्स बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा सीए का इंस्टीट्यूट है। इंडिया में इसने अकाउंट्स के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन किया है। इन्होंने हर चीज के क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं। आईसीआई क्या बना रखे हैं, रूल्स। रूल्स को आप सब बच्चे 11th और 12th क्लास में पता है क्या बोलते हैं, आप सब बच्चे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा 12th क्लास के अंदर एक एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने बिल्कुल रूल्स, किस चीज के रूल्स बनाता है, अकाउंट्स के, और उनको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक नंबर है 26। बेटा आप क्लास वर्क नोट नहीं करेंगे, मैं आपको क्लास की पीडीएफ फाइल प्लस रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे आपको दे दूंगा। आपने क्लास मिस नहीं करनी, आपने यहाँ पे पूरा ध्यान से अटेंटिवली देखना है। चलिए बेटा, एज कमिटेड लास्ट क्लास के अंदर हमने कहा था 80 स्टूडेंट्स होने चाहिए, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमारे पास पूरे इस टाइम 80 स्टूडेंट्स हो गए हैं। नया चैप्टर है, बिल्कुल जोश में पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, 26। 26 का जो नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये बताता है, ये कहता है देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ गुडविल। ये कहता है गुडविल कितने टाइप की है, टू टाइप्स की, टू टाइप्स ऑफ गुडविल। और वो कौन कौन सी गुडविल है आपने मेरे साथ बहुत आराम से समझना है, ये बेस है, आज की क्लास में बेस तैयार हो जाएगा। पहली गुडविल होती है जिसको कहा जाता है परचेज्ड गुडविल। पहली गुडविल होती है जिसे कहा जाता है परचेज गुडविल। दूसरी गुडविल को कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वेरी गुड प्रिया, कुछ बच्चों को, संध्या को भी पता है, वेरी गुड। एक गुडविल होती है परचेज्ड, दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटा इसका मीनिंग समझें, सर इसका क्या मीनिंग होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया था, इंडिया के अंदर हल्दीराम। बेटा हल्दीराम का बहुत नाम है, और वो नाम उसने नियर अबाउट 70 ईयर्स हो गए हल्दीराम को। 70 ईयर्स से हल्दीराम अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसका मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, नाम हो चुका है। नॉर्मल लोग बोलते हैं नाम, आप अकाउंट्स के बच्चे हो, आप बोलते हो नाम का मतलब होता है गुडविल। इट मींस आज की डेट में हल्दीराम की क्या है, बहुत है गुडविल। तो इसने 70 ईयर्स क्या करे हैं, 70 ईयर्स हल्दीराम ने क्या करे हैं, एफर्ट्स करे हैं, मेहनत करी है, और मेहनत से इसने अपनी गुडविल,
मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, इसने अपनी गुडविल खुद बनाई है, अपनी गुडविल खुद बनाई है। और जब हम अपनी गुडविल खुद बनाते हैं तो उसको बोला जाता है, यहाँ पे देखें क्या बोला जाता है, सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद, जनरेट करी है, बनाई है गुडविल। तो हल्दीराम ने खुद एफर्ट्स करके, कितने साल एफर्ट्स करे हैं, 70 ईयर्स, और अपनी गुडविल खुद बनाई है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आज की डेट में, आज की डेट में अगर आप हल्दीराम के पास जाते हो और आप पूछते हो हल्दीराम से कि भाई आपने क्या अपनी गुडविल बेचनी है, तो हल्दीराम आपको ऑफर देगा, मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली, 80 लाख रुपए। अगर आपको हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लेनी है, गुडविल लेनी है, तो आपको उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और सपोज आपने ये चीज खरीद ली हल्दीराम से, उसकी गुडविल खरीद ली, कितने में खरीद ली, 80 लाख में। तो आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपने गुडविल क्या करी है, परचेज करी है। इसका मतलब मेहनत करता है कोई और, बेटा मेहनत किसने करी, हल्दीराम ने, और आपने उसको पैसे दे के खरीद ली। कितने पैसे में खरीद ली, 80 लाख रुपए में। तो दिस इज कॉल्ड, हमारे लिए क्या बन जाएगी, परचेज गुडविल। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको, 7 मार्क्स आपके हाथ में पक्के हो जाएंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू आपसे बात करते हैं प्रैक्टिकली। बेटा जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो आप फोकस करो मेरे साथ। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप। बेटा आजकल सबसे ज्यादा लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। और मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप ने अपने, जब व्हाट्सएप ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, तो उसने 1.5 साल के अंदर बहुत एफर्ट्स करे, 1.5 साल में बहुत एफर्ट्स करे, और उन एफर्ट्स करने से व्हाट्सएप ने अपनी क्या बना ली, गुडविल बना ली। खुद बनाई है गुडविल, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। खुद बनाई है व्हाट्सएप ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट्सएप का धीरे धीरे करके गुडविल बढ़ती चली गई, व्हाट्सएप की गुडविल बढ़ती चली गई, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। डर पता है किसको लग रहा था, डर लग रहा था फेसबुक को, क्योंकि पहले लोग फेसबुक यूज करते थे और आज की डेट में क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो आप सब बच्चों को शायद पता हो, लास्ट 4 इयर्स बैक, 4 साल पहले, वेरी गुड, मधु को पता है बेटा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। फेसबुक ने क्या कर लिया, पूरे के पूरे व्हाट्सएप को परचेज कर लिया। अब आप व्हाट्सएप अगर यूज करते हैं तो भी वो किसके अंडर आता है, फेसबुक के अंदर आता है। तो इसने क्या कर लिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, परचेज कर लिया। इसका मतलब पता है फेसबुक ने क्या कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप की गुडविल को क्या कर लिया, व्हाट्सएप की गुडविल को खरीद लिया। तो इसको बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। इसका मतलब एक इंसान, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एक इंसान एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है, गुडविल बनाता है, और दूसरा इंसान उसको पैसों में खरीद लेता है, मनी में खरीद लेता है, तो उसको कहते हैं। बेटा क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? एक बच्चा कह रहा है सर वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा एक बार फटाफट बता दें, इज माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 86 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, 87, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बेटा लेट ज्वाइन मत क्या करो, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनको समझ नहीं आएगा। क्लियर है, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर एकदम वॉइस क्लियर है। बेटा लेट ज्वाइन नहीं किया करो, जो भी बच्चे लेट आते हैं टाइम से, बेटा पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम से पढ़े। एक तो मैं क्लास लेता हूँ, ओके कोई बात नहीं बेटा, वॉइस चलिए आएगी बेटा धीरे धीरे, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है आजकल। चलिए तो हमने आपको बताया एक गुडविल होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल का मतलब दोस्तों आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, आप किसी की भी गुडविल खरीद सकते हो।
और एक होता है एफर्ट्स। एफर्ट्स करके हम अपनी गुडविल खुद बनाते हैं। तो दो तरह की गुडविल होती है। मैं अपनी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं और मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बारी। ये सर गुडविल की कहानी बताता कौन है? ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। टू टाइप्स ऑफ गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब आप खुद बनाते हो, परचेज का मतलब आप किसी से खरीद लेते हो परचेज। ये सारी बातें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं और हम अकाउंट्स को भी बीच में मिक्स कर लेंगे। बेटा ये हल्दीराम है, ये हल्दीराम है और यहाँ पे एक सज्जन पुरुष खड़े हैं। ये एक सज्जन पुरुष है, ये है हमारे एक सज्जन पुरुष और ये कौन है? हल्दीराम। सज्जन पुरुष ने हल्दीराम की सारी गुडविल खरीद ली, यानी इन्होंने क्या कर लिया? परचेज कर ली गुडविल। और ये गुडविल किसकी थी? ये गुडविल किसकी थी? हल्दीराम की गुडविल। अब जब इन्होंने गुडविल खरीदी है तो हल्दीराम उसके बदले इनसे क्या मांगेगा? इनके बदले पैसे मांगेगा। बेटा हल्दीराम ने अपनी गुडविल इनको दी है, इन्होंने गुडविल परचेज करी है, तो इसके बदले इन्हें क्या करना पड़ेगा? इनको इसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी। और मैं लिख देता हूं, ऊपर क्या करा है आपने? परचेज करा है और नीचे क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। मैंने आपको बताया था हल्दीराम की गुडविल कितने में मिल रही है? बेटा 80 लाख रुपए में हल्दीराम की गुडविल मिल रही है। आप सारे बच्चे पता है मेरे से क्या पढ़ रहे हो? अकाउंट्स पढ़ रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ये सज्जन पुरुष ने कितनी पेमेंट करी हल्दीराम को? कितनी पेमेंट करी? 80 लाख की। और उसके बदले क्या खरीद लिया? गुडविल खरीद ली। बेटा ये सज्जन पुरुष आपसे पूछ रहा है, आप सब बच्चे कॉमर्स का भविष्य हो, ये आपसे पूछ रहा है कि मैंने गुडविल खरीदी है 80 लाख की, जर्नल एंट्री बताओ। बेटा आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप गुडविल खरीदने की जर्नल एंट्री बताएं जरा, पता लग जाएगा बेटा आप देश का भविष्य हो। क्या जर्नल एंट्री होगी गुडविल की? जल्दी जल्दी बताएं। अभी ज्वाइन हुई है क्लास, बेटा कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने ज्वाइन करी है वो बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड क्लास थोड़ा सा, और अभी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों गुडविल खरीदने की एंट्री बताएं। मैंने बताया था गुडविल क्या है, मानसी ने बिल्कुल सही, अशु ने भी बताया है। वेरी गुड दोस्तों, पार्टिसिपेट करो। गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है। वेरी गुड, आयुषी ने भी बता दी, मधु कश्यप। बेटा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सब भी पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड, मेघा घोष, सोनी कुमारी। गुडविल खरीदी है, गुडविल खरीदी है शाइना खान, जानवी। और बच्चे कह रहे हैं बेटा परचेज नहीं, परचेज नहीं आएगा, गुडविल खरीदी है। गुडविल हमारी क्या है? एक असेट है। जब हम असेट खरीदते हैं तो असेट का नाम आता है गुडविल अकाउंट डेबिट। लवन्या, राजेंद्र चौधरी, वेरी गुड। धीरे धीरे करके बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। गुडविल खरीदा है, अब आप देखो हमारी जेब से क्या जाएगा? बेटा हमारी जेब से जाएगा चेक। चेक से पेमेंट करोगे, कैश से पेमेंट नहीं करोगे। गुडविल खरीदी है और पेमेंट किससे करोगे? चेक से। कितने की गुडविल है? 80 लाख। और आप नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में लिखोगे बीइंग गुडविल परचेज्ड, बीइंग गुडविल परचेज। तो ये कौन सी गुडविल होगी? गुडविल आपने खरीदी है, बीइंग गुडविल परचेज। अब बेटा 12th क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमारे स्टूडेंट सफर ना करें। गुडविल खरीदी है तो ये बताएं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बेटा बैलेंस शीट में इधर आती हैं लायबिलिटीज और इधर आती हैं असेट्स। तो गुडविल कहाँ आएगी?
गुडविल क्या है? नंदनी कह रही है लाइबिलिटीज। बेटा गुडविल क्या है? गुडविल एक असेट है, और मैं यहाँ दिखाऊंगा गुडविल हमने असेट खरीदी है। वेरी गुड। गुडविल कितने की असेट खरीदी है? 80 लाख। तो इस तरह से हमारा गुडविल का, वेरी गुड मानसी, गुडविल की सारी मैंने कहानी आपको बता दी, गुडविल की एंट्री भी बता दी, गुडविल की बैलेंस शीट भी बता दी। मेरी बात अब सुनेंगे आप बच्चे बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये मेरा आपसे, सर गुडविल खरीदने की तो एंट्री कर ली, हल्दीराम ने अपनी गुडविल सोल्ड करी है। सर इसने अपनी गुडविल बेची है और इसने क्या करी है? खरीदी है। इसने तो अपनी गुडविल सोल्ड करी है। अब गुडविल सोल्ड करी है तो हल्दीराम क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी नहीं देना दोस्तों, अभी नहीं देना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हमारी जो ये YouTube पे रिकॉर्डिंग वीडियो है, ये मैं आप सब बच्चों को भेजूंगा। आपने इसके कमेंट बॉक्स पर, बेटा YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आपने इसका आंसर देना है, और मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं बता पाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा आप सब बच्चों का आंसर के लिए। व्हाट्सएप पे नहीं देंगे बेटा, कमेंट बॉक्स पे हल्दीराम गुडविल बेचता है तो क्या एंट्री करेंगे। हम चलते हैं टॉपिक से आगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो सर अभी तक जो आपको बात समझ आई है, बेटा व्हाट्सएप पे ना दें एग्जांपल मुझे, आंसर आप सीधा कमेंट बॉक्स में आपसे बात करेंगे। परचेज गुडविल का तो ट्रीटमेंट खत्म। अब दिमाग में सर दूसरी बात आती है। बेटा अभी मैं यूट्यूब का चैनल का नाम आपको बता देता हूँ, और मैं अभी आप सब बच्चों को ये वीडियो आपके ग्रुप्स पे भेज दूंगा, आपके स्कूल के ग्रुप्स पे भेज दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साईं विनायक अकाउंटेंसी क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे। और अभी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा और आप सब बच्चों को भी भेज दूंगा, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए मैं आपको क्या बताने वाला था। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जैसे आपने एक नाम सुना होगा डोमिनोज। पहले तो ये बताओ, क्या डोमिनोज की गुडविल है या नहीं है? सोचो बेटा, क्या डोमिनोज ने, क्या डोमिनोज की मार्केट में गुडविल है या नहीं है? यस और नो। पहले तो आप इसके बारे में मुझे बताओ, क्या डोमिनोज की गुडविल है या नहीं है? आराम से टेक योर टाइम, सोचो बेटा, इमेजिन करो। यस, एवरीवन सेइंग यस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। निशिका, मेघा घोष, राजेंद्र चौधरी, शान्या, किशन कुमारी जान भी कह रहे हैं यस सर गुडविल है। आप सब बच्चों ने बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे दिया, हाँ सर गुडविल है। डोमिनोज ने सर अपनी गुडविल, बेटा डोमिनोज ने भी जो अपनी गुडविल कमाई है वो क्या किसी से खरीदी है? नहीं बेटा, किसी से खरीदी नहीं है, खुद बनाई है। खुद बनाई है तो क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। खुद बनाई है तो क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हैं डोमिनोज की गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी? बेटा अकाउंट्स में तो मनी की बात होती है, मनी में कितनी गुडविल है? डोमिनोज की कितनी गुडविल है मनी में? तो बेटा इसका आंसर आप में से कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा। डोमिनोज की कितनी गुडविल है, आप इन टर्म्स ऑफ मनी इसका आंसर नहीं बता पाओगे। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, बेटा जब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मनी आप नहीं निकाल सकते। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बताता हूँ, शायद आप में से भी कुछ बच्चों को पता हो। बेटा आप अकाउंट्स की बुक यूज करते हो टीएस ग्रेवाल सर की, और टीएस ग्रेवाल सर की बुक में, उस बुक में उन्होंने मेरा नाम, आप में से शायद कुछ बच्चों को पता भी हो, बेटा बुक के अंदर ग्रेवाल सर ने मेरा नाम प्रिंट कराया है। एज अ ऑनर उन्होंने क्या कराया है? प्रिंट कराया है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमने पढ़ा है। तो बेटा मेरा नाम उन्होंने प्रिंट कराया है तो पक्का उन्होंने कुछ तो देखा होगा, उन्होंने मेरे एफर्ट्स देखे होंगे, आप सब बच्चों का सपोर्ट था,
एफर्ट्स देखे होंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। एफर्ट्स का मतलब मेरी क्या होगी, गुडविल होगी। कौन सी गुडविल होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट मीन सर नाम अगर आ गया तो पक्का गुडविल होगी, बट क्वेश्चन वही आता है आप बच्चों के लिए, क्या आप बता सकते हो कितनी गुडविल होगी? बेटा मेरी नाम आने से कितनी गुडविल होगी इन टर्म्स ऑफ मनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बच्चे नहीं दे पाओगे। इट मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आंसर नहीं दे पाते, और इसीलिए हमारी 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 3। इसका मतलब फ्रेंड्स अब आप समझ आ जाना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 आपको बताता है मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि सर चैप्टर 3 आया क्यों, तो आप बताओगे चैप्टर 3 इसलिए आया, वो क्या बताता है? मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कौन सी गुडविल? बेटा याद रखना, कौन सी गुडविल बताता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट मींस आपने 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ना है? मेथड्स पढ़ने हैं, और ये मेथड्स कौन बताता है? चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्लास की बिगनिंग होती है, चैप्टर की बिगनिंग होती है। मेथड्स आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक बार आप ये मेथड सीख जाएंगे तो आप ये भी सीख जाएंगे भाई मेरी कितनी गुडविल है, आप ये भी सीख जाएंगे डोमिनोज की कितनी गुडविल है। तो अब हमें मेथड्स पे स्टार्टिंग करनी है। बेटा अभी तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 3। पहले बताएं एनी डाउट्स, यस और नो? बेटा आई एम वेटिंग, एनी डाउट्स? तो डाउट्स किसी भी बच्चे को नहीं है, एक दो डाउट्स मैंने सॉल्व कर दिए, और अब काम की बात, यहाँ पे स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 3। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कौन सी गुडविल है? याद रखना सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला मेथड, पहला मेथड है एवरेज। अब आराम आराम से चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आपको बहुत आसान चैप्टर है, बड़ी आसानी से समझा दूंगा। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ मेथड, बस 4 ही मेथड है। फोर्थ मेथड है आपका वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा अगर आप मेरी क्लासेस को अच्छी तरह बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जब भी मैं क्लास वर्क आपको देता हूँ, क्लास वर्क दोस्तों डेली रिवाइज किया करो, और जो भी वीडियोस होती हैं उन वीडियोस को बेटा एक बार दोबारा से रिवाइज किया करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज के लिए। पहला मेथड क्या लिखा है? पहला मेथड लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान से देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहते हैं। यहाँ से हमारी 12th क्लास की बिगनिंग स्टार्ट हो गई है। पहली चीज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये पहला मेथड है, और इसमें सर गुडविल निकालना बहुत आसान है, आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। देखो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चा मुझे कहता है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जैसे एक वर्किंग नोट है, एवरेज निकालना सीखें पहले। एवरेज, ये कुछ पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। जरा देखें, पहले साल आपको प्रॉफिट हुआ 10,000, दूसरे साल हुआ 20,000, तीसरे साल हुआ 30,000। बेटा ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मुझे एवरेज निकालना है, तो बच्चा कहेगा सर सबसे पहले तो टोटल करो। अगर मैं इन तीनों सालों का टोटल करता हूं तो मेरे पास आता है 60,000। और एवरेज करना सबसे आसान, कितने ईयर हैं? 3 साल है, तो मैं डिवाइड भी किससे करूंगा? 3 साल से। तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे पास एवरेज कितना आएगा?
3 साल है इसलिए मैंने 3 से डिवाइड करे, तो जल्दी बताएं मेरे पास एवरेज कितना आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, एवरेज कितना आएगा 20,000। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, पहले साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 8,000 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल दोस्तों प्रॉफिट ही नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही होगा, बेटा प्रॉफिट नहीं हुआ, तीसरे साल नो प्रॉफिट। पहले करते हैं टोटल, टोटल कितना आया 18,000। अब देखो कितने साल हैं, 3 साल हैं, तो डिवाइड भी किससे करूंगा, 3 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा 6,000। सारी क्वेश्चंस मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दूंगा। और देखते हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर मान लो पहले साल हुए 12,000, 12,000, दूसरे साल हुआ 28,000, और सर तीसरे साल फ्रेंड्स लॉस हो गया। मैं ये जो ब्रैकेट लिखता हूँ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लॉस होता है, नेगेटिव। क्या बिजनेस में लॉस हो सकता है, यस। पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल लॉस। पहले बताएं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, बेटा टोटल प्रॉफिट बताएं 40,000, और 10,000 माइनस कर दो। 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 30,000। वेरी गुड बेटा, याद रखना प्रॉफिट प्लस होते हैं, लॉसेस माइनस। कितने साल हैं, 1 2 3, तो डिवाइड भी किससे करूंगा, 3 से, तो एवरेज कितना आ गया 10,000। तो ये हमारी आ गई एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको ये सिखा दिया हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर आपको 4 साल दिए हुए हैं, 4 साल, बेटा 4 साल दिए हैं तो 4 साल से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा एवरेज। अगर 3 साल दिए हुए हैं तो 3 से डिवाइड कर देना, अगर 2 साल दे रखे हैं तो 2 से डिवाइड कर देना। एवरेज निकालना बहुत आसान है। तो एवरेज निकालना आप सीख गए। प्रॉफिट होता है तो आप प्लस करते हैं, और अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैं अभी एक बुक का क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर लें। एवरेज प्रॉफिट निकालना आप सीख गए, फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सर ये क्या नई बीमारी आ गई, ये क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा, मैं मुश्किल नहीं करना चाहता क्लास, इतना बता दूं ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और आप बच्चों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना है कि सर इसका मीनिंग बताना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब। अभी आपके लिए बहुत सिंपल बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में क्या होंगे, गिवन होते हैं, गिवन होते हैं, आपने बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, फ्यूचर का कुछ फ्यूचर के ईयर्स होते हैं, बस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आ जाएगी हमारे पास गुडविल। तो आए जरा हम अपने असाइनमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बुक का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं आपको अपने असाइनमेंट में भी दूंगा बच्चों, और आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं आप सब बच्चों को बुक की कॉपी भी दे दूंगा। तो कोई टेंशन मत लेना कि सर हमारे पास बुक नहीं है। मैं पहले आपके साथ असाइनमेंट का एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए हम फटाफट चलते हैं अपने असाइनमेंट पर। बेटा हर चीज के हम आपको नोट्स और आपकी बुक की कॉपीज दोनों दे दूंगा मैं आपको। आपने बस क्लास अटेंड करनी है और सीरियसली बस पढ़ना है। ये हमारा असाइनमेंट ओपन हो गया है और हम इसको जरा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा पहले ये बताएं क्या आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रही है। बेटा पहले ये बताएं कि आपको स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है। एक बच्चा नो कह रहा है, एक बच्चा यस कह रहा है, अनिकेत कह रहा है यस। चलिए मैंने बेटा और कोशिश करी है इसको स्क्रीन को क्लियर करने की। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा मैं और इसको ब्रॉड कर देता हूँ। चलिए मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए।
बेटा मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरा स्क्रीन को दिखा दिया है, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा। यस, ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं यस। बेटा कोई बात नहीं, समझेंगे, यहाँ पे पीडीएफ फाइल भेजूंगा तब आप आराम से घर पे एक बार दोबारा चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है श्रुति, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से देखते हैं। पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेट गुडविल, गुडविल निकालनी है। और ये देखें क्या लिखा है, 1 ईयर परचेज। बेटा मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1 ईयर परचेज। 1 ईयर परचेज किसका, एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज निकालना है आप। और एवरेज भी पता है कितने सालों का निकालना है, लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का एवरेज निकालना है। और 1 ईयर से क्या करना है, परचेज। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आराम से देखना बच्चों, मैं आराम से आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहले बताएं गुडविल का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। तो फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये आपको पता है ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 1। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं टोटल। 5 साल हैं तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। अब ऊपर मुझे बस टोटल चाहिए। और आप सब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, देखो पहले साल का प्रॉफिट, हम कलर चेंज कर देते हैं अब जरा। बेटे पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 20,000। दूसरे साल का है 16,000। 2004 का है 24,000। फिर है 8,000। और फिर है 12,000। 5 साल के प्रॉफिट हैं, जल्दी जल्दी पांचों को प्लस करें, अंशु ने बता भी दिया फटाफट। 20, 24 और 16 होता है 40, और 20, 60, 60, 80। बेटा टोटल आ रहा है 80,000। 20 और 20, 40, 40 और 40, 80,000। और मुझे एवरेज चाहिए, तो मैंने डिवाइड किससे कर दिया, 5 से। तो कितना आ जाता है ये, 4 लाख कह रहा है एक बच्चा। बेटा इतना ज्यादा कैसे आ गया, 16,000। तो फाइनली पता है आपकी गुडविल कितनी आ गई, आपकी गुडविल आ गई 16,000। दिस इज फर्स्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैं थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिए और हमने इसको बड़ा कर दिया स्क्रीन को। मेरे साथ साथ बेटा आप भी ट्राई करेंगे और मैं भी यहाँ पे करूंगा। पढ़ते हैं जरा। मोना रीना सोना हैविंग कैरिंग बिजनेस, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा गुडविल के बारे में बता रहे हैं, मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको। देखें सबसे लास्ट में किसके बारे में बात हो रही है, गुडविल के बारे में। गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं, आराम से समझते हैं। मेन मेन बातें, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैसे निकालोगे, ध्यान से, पहली चीज मिल गई 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी सर आपको एक चीज तो पता चल गई, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये आपको दे रखे हैं 3 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितने, 3 ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज। जितने साल हो उतने साल का एवरेज निकाल देंगे। आए जरा मेरे साथ, यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको देखो बिजनेस के अंदर ध्यान से देखें, प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको दिए हुए हैं। पहला साल 16,000, 16,000 का प्रॉफिट। और देखते हैं दूसरे साल में, दूसरे साल में 15,000। तीसरे साल में दोस्तों लॉस हो गया, 8,000 का लॉस। फिर 7,000 का प्रॉफिट। और लास्ट ईयर में क्या है, 5 साल है, 5 साल में लास्ट ईयर में है 10,000 का प्रॉफिट।
5 साल हैं इसलिए हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 5। करें जरा। फर्स्ट ईयर में मैं फटाफट देख लेता हूँ, फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर में 16,000 का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर में 15,000 का प्रॉफिट था। आप सब बच्चे अपने आप करें। थर्ड ईयर में लॉस है, ब्रैकेट लगा दिया। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट है। जरा एक बार टोटल करें बेटा, कितना आया टोटल एक साथ। लॉस है 16, 15 और 15, 30, 31, 31 और 38, 40। टोटल कितना आ रहा है बेटा, लॉस है प्रिया, लॉस था। टोटल कितना आ रहा है प्रीति, संध्या, सुनीता। सुनीता बेटा टोटल की बात चल रही है, लॉस है, लॉस को आप माइनस नहीं कर रहे हो। मेरे हिसाब से टोटल आ रहा है 40,000। 40,000 टोटल है। मुझे चाहिए एवरेज। 5 से डिवाइड करा, 8 × 3, 8 × 3, तो फाइनल आंसर आ गया 24,000। ये हो गई हमारी गुडविल। और आप चेक कर सकते हो हमारे पास आंसर भी इसमें दिया हुआ है गुडविल। तो ये वाला असाइनमेंट फ्रेंड्स मैं आपको भेज दूंगा। मैंने आपको आज एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया, मैंने आपको गुडविल भी बता दिया कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे आपसे, असाइनमेंट के क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन आप सब बच्चे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन आप सब ने करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको बेटा पूरा स्क्रीन को हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सब बच्चे करेंगे। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सब बच्चे, और इसका आंसर भी आप सब बच्चों ने, एक बच्चे ने मुझे आइडिया दिया है बेटा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, या ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। बेटा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसका आंसर भी आप सब बच्चे फटाफट क्वेश्चन लिखने के बाद बेटा यूट्यूब पे मिलेंगे आपसे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिलेंगे आप सब बच्चों के साथ। और ये है हमारा टीएस ग्रेवाल सर की बुक का एक क्वेश्चन। और आप सब बेटा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप सब बच्चों को, डोंट वरी एट ऑल, आप सब बस पढ़ाई में ध्यान दें। मैं अभी वीडियो भी भेजूंगा, यूट्यूब पे मिलेंगे आपसे, कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन लिखें जरा साफ साफ बेटा, मेरे साथ लिख लो जरा क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं 7। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी। पहले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, दूसरे साल का लॉस आ गया है 50,000, तीसरे साल 19,000 का प्रॉफिट है। फोर्थ ईयर 1,000 का प्रॉफिट है। कैलकुलेट करना है गुडविल, मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा ये है क्वेश्चन और आपने सब बच्चों ने आंसर देना है यूट्यूब बॉक्स में। फ्रेंड्स आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बेटा और भी अपने फ्रेंड्स को बताते रहें, क्लास मेरे अकॉर्डिंग इतनी बोरिंग नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस।